एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी मिल रही है और बड़ी खबर है कि आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना नेता की हत्या का ये पूरा मामला अमृतसर में आज आरोपी की कोर्ट में पेशी होने कल हुई थी। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या, पुलिस के सामने मारी गई थी गोली। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच आज आरोपी को कोर्ट में किया जाएगा पेश। कल अमृतसर में मंदिर के बाहर जब वो धरने पर बैठे थे शिवसेना नेता सुधीर सूरी, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जी हां, बड़ी खबर बता रहे। दिन दहाड़े अमृतसर में दिन दहाड़े तमाम समर्थक उनके साथ थे, पुलिस वहां मौजूद थी, उनकी बॉडीगार्ड्स वहां पर थे। सरेआम उन्हें गोली मारी गई और गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल लेकर भागा गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, और बड़ी खबर यह है कि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हंगामा बरपा है। सुधीर सूरी की हत्या के विरोध में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने जमकर बवाल काटा। साथ ही साथ पुलिस को वहां पहुंचकर मामले को कंट्रोल करने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आज कोर्ट में आरोपी की पेशी होनी है और कल सुधीर की सरेआम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी थी। साथ ही साथ अमृतसर बंद का ऐलान भी किया गया है। और बड़ी बात यह है कि जब उन्हें गोली मारी गई तो सरेआम सुबह का वक्त था और वो अपने समर्थकों के साथ वहां पर थे। हमलावर अचानक आते हैं, गोली मारते हैं और भीड़ में भाग जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमनदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आज आरोपी की कोर्ट में पेशी, लेकिन अमनदीप, कई सवाल हैं। पुलिस प्रोटेक्शन में आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बड़े सवाल हैं और यही सवाल जो हैं इसी वजह से जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं पंजाब में, उनके अंदर रोष है, परिवार के अंदर रोष है कि आखिरकार प्रोटेक्शन देने के बाद भी जो है एक इंसान पास आता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर भाग जाता है। हालांकि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसकी कोई जान पहचान नहीं थी सुधीर सूरी के साथ, उसकी कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी सुधीर सूरी के साथ, वो बिल्कुल जानता भी नहीं था सुधीर सूरी को, जिसको गिरफ्तार किया गया है और एक वेपन भी बरामद किया गया है। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पोस्टमार्टम अभी जारी है सुधीर सूरी का। बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का सिविल हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार रोष कर रही हैं। अमृतसर बंद का ऐलान दिया गया है और आरोपी की कोर्ट में पेशी है। ये चारों जो इवेंट्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है और अमृतसर को बिल्कुल हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर, उसका रुख करना जरूरी है। इस बीच बड़ी खबर है, सुधीर सूरी की हत्या के बाद अमृतसर में बंद का ऐलान किया गया। हत्या के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, तमाम इलाकों में आगजनी भी हुई है, मारपीट भी हुई है। पुलिस लगातार लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अमन, एक बड़ी बात यह भी है कि खालिस्तानी लिंक भी सामने आ रहा है, जिस पर लेकर बातचीत हो रही है। इसे लेकर कोई लीड इन्वेस्टिगेशन में मिल पाई है क्या? बिल्कुल अमनदीप के पास चलेंगे, लेकिन पहले ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें कि शिवसेना नेता सुधीर सूरी की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी मंदिर के बाहर जब वो धरने पर बैठे थे। तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और सबसे बड़ी बात कि पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ था। उस सबके बीच भी उन पर गोलियां चली, 5 गोलियां चली और उसके बाद सुधीर सूरी की मौत हो गई। लेकिन घटना शहर के मंदिर के बाहर हुई और बड़ी बात यह कि अमृतसर में अब तनाव बना हुआ है, जो कार्यकर्ता है खासे आक्रोशित है। और बड़ी बात यह भी है कि जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो लगातार गुजरात चुनाव के लिए प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर वहां की जो विरोधी पार्टी है वो सवाल खड़े कर रही है। अमनदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमनदीप, कल ही अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि पराली के मुद्दे पर, हालांकि उन्होंने जवाब दिया था कि अभी हमें 6 महीने हुए हैं, अभी तो हमने कानून व्यवस्था को लेकर कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल और भगवंत मान प्रचार में व्यस्त। जी देखिए, कानून व्यवस्था की अगर पंजाब की बात करें वो तो हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिद्धू मूसेवाला देख लीजिए, आरपीजी अटैक देख लीजिए, पटियाला में जो सिखों और हिंदुओं की झड़प हुई उसको देख लीजिए, अमृतसर में सब इंस्पेक्टर की गाड़ी के नीचे आईडी लगा दिया जाता है उसको देख लीजिए। तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बताती हैं कि किस तरह से बिल्कुल ढीला ढाला जो है ये रवैया है सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे और सिक्योरिटी पे। और सुधीर सूरी की मौत तो ये एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि अमृतसर जो कि एक बॉर्डर सिटी है और जहां पे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक्टिव हैं और इसके बावजूद भी उनको सिक्योरिटी दी जाती है और एक्टिवली उन पे इंटेलिजेंस कवर भी रखा जाता है कि उनके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी तो नहीं हो रही। सुधीर सूरी जो कुछ दिन पहले उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है फोन पर, और अक्टूबर 23 को जो 4 लोग। ठीक है अमन, मैं आपके पास लौटता हूं।
आपके पास लौटोगे। इस बीच यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरी वारदात कैसे हुई। सरेआम गोली मार दी जाती है, सुधीर सूरी के बॉडीगार्ड्स वहां होते हैं, पुलिस वाले वहां होते हैं और हमलावर आता है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर चला जाता है। ये पूरा वाकया कैसे हुआ, क्या हालात उस वक्त थे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। पंजाब के अमृतसर से आई इस तस्वीर ने पूरे सूबे में सनसनी फैला दी। एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चली जो शिवसेना नेता सुधीर सूरी को टारगेट कर चलाई गई। सुधीर सूरी अमृतसर में एक मंदिर के बाहर धरना दे रहे थे। उनके समर्थन में काफी भीड़ भी जुटी थी। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और जब सुधीर सूरी पुलिस के साथ बात कर रहे थे, पुलिस उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, तभी पुलिस की मौजूदगी में ही एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चली और भगदड़ मच गई। गोली लगते ही शिवसेना नेता जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुधीर सूरी की हत्या के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। लोगों ने सड़क जाम कर दी और खालिस्तानी गैंग पर हत्या का आरोप लगाकर नारेबाजी की। दिन दहाड़े शिवसेना नेता की हत्या पर लोग गुस्से में हैं। सवाल पंजाब की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा गई है? क्या भगवंत मान कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं? पंजाब सरकार दा पूरी तरह नाल फेलूर है। पंजाब च कानून दा नहीं, जंगल दा राज इस वेले चल रहा है। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੀਰੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाब की कानून व्यवस्था पर उठते सवाल के बीच पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग करने वाले इस शख्स का नाम संदीप सिंह बताया जा रहा है, लेकिन हमलावर ने गोलियां क्यों चलाईं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। 3:30 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕਾਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਜਾਰੀ है। सुधीर सूरी की हत्या की प्लानिंग पिछले महीने भी की गई थी। ये खुलासा तब हुआ जब 4 गैंगस्टर को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर ने पूछताछ में कबूल किया था कि वो हत्या के लिए सुधीर सूरी की रेकी कर चुके थे, लेकिन गिरफ्तारी से उस वक्त साजिश विफल हो गई थी। लेकिन इस बार पुलिस के सामने ही गोली चली और सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर है कि शिवसेना नेता की हत्या के मामले में हत्या में सामने आया आईएसआई लिंक। खालिस्तानी गोपाल चावला ने खुलासा किया। पाक में बैठे खालिस्तानी का खुलासा आईएसआई को लेकर के इस पूरे मामले के पीछे आईएसआई। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमृतसर में जिस तरह से हालात बने और खालिस्तानी लिंक भी सामने आ रहा है। अमन, इस इन्वेस्टिगेशन में 2 बहुत अहम चीजें हैं। पहली कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, दूसरा खालिस्तानी लिंक सामने आ रहा है। इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन में कोई लीड मिल पाई पुलिस को? और पाकिस्तान से क्या कनेक्शन आ रहा है इसका पूरा? जी देखिए, गोपाल सिंह चावला ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें वो तालियां बजा रहा है। सुधीर सूरी की हत्या के ऊपर सारी सिख कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी को बधाई दे रहा है और ये कह रहा है कि अभी सुधीर सूरी एक डाउन हो गया है और अगले की बारी है, अब अगले पे फोकस करो। तो इससे क्या साबित होता है? गोपाल चावला जो एक खालिस्तानी लीडर है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आईएसआई स्पॉन्सर्ड है, आखिरकार उसको बैठे बैठे इस चीज की खुशी महसूस हो रही है कि सुधीर सूरी को अमृतसर में उसकी हत्या कर दी गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो खालिस्तानी लिंक है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। संदीप सिंह जो एक्यूज्ड इसमें अरेस्ट हुआ है, उसके पीछे आईएसआई बैक्ड खालिस्तानियों
का हाथ है सुधीर सूरी को मरवाने के लिए। संदीप सिंह सिर्फ एक मोहरा है जो मारने के लिए भेजा गया, लेकिन उसके पीछे की प्लानिंग जो है वो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स ने की है। इससे साफ जाहिर होता है गोपाल चावला की ये खुशी दर्शाती है कि इसकी खुशी सभी वो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को हुई है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक रुकी हुई है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि हम अभी देख रहे हैं आखिरकार क्या कुछ निकलता है इसमें। वो बिल्कुल टाइट लिप्ड है, उनका पूरा फोकस है कि किसी ना किसी तरह सुधीर सूरी का पोस्टमार्टम होने के बाद उनका अंतिम संस्कार करवा दिया जाए ताकि अमृतसर में अमन शांति बनी रहे। लेकिन जो खालिस्तानी पाकिस्तान में बैठे हैं, हरविंदर सिंह रिंदा, गोपाल सिंह चावला, वो लगातार ऐसी साजिशें रच रहे हैं, साजिशें बुनते रहे हैं और अब एक और साजिश को अंजाम दिया गया। अमनदीप, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।